बनवे के रहती नहीं बना। आसानी था सर, ये दिमाग एक नहीं लगा। इधर -2 होता, प्लस एक माइनस नहीं रहता। सर जीएस को छोड़ देते। ये क्या हो रहा है सर? रहने दो। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है। फिर इधर घुमा लो, हवा उधर भाग रहा है, तुम लोग ठंडा लगेगा। ठीक है। हाँ, यदि दोनों मेरा टेम्परेचर हाई रहता है इसीलिए दिमाग गर्म हो जाता है, तो ठंडा करने के लिए। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। माना कि पहली रेखा क्या हुआ बराबर m1 है, ठीक है ना। माना कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है। माना कि एक रेखा m से नहीं बना, m से नहीं बना। क्यों नहीं बना? m से क्वालिटी की क्वेश्चन है, क्या कमांड निकला था तुम्हारा वहाँ पर? m पर 2 निकला। दिखाओ एक बार फिर से। एक रेखा की ढाल m है, अब बुझा। अब ठीक। एक रेखा की ढाल m1 बराबर m लिख लो, तथा दूसरी रेखा की ढाल m2 बराबर पहली रेखा की ढाल का कितना गुना है? 2m है। माना कि पहली रेखा की ढाल m1 बराबर कितना है? m है। माना कि पहली रेखा की ढाल m1 बराबर m है तथा दूसरी रेखा की ढाल m2 बराबर 2m है। ये हो गया पहली रेखा की ढाल m1 बराबर m, दूसरी रेखा की ढाल m2 बराबर 2m। तो न दिक्कत। और क्वेश्चन क्या कहा है? दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है। tan थीटा बराबर 1/3 दिया है। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो वो रेखा क्या ज्ञात करना है? ढाल, यानी कि रेखा का ढाल ज्ञात करना। इस रेखा का ढाल ज्ञात m2m माने हो ना, इसका वैल्यू निकालनी है ना। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 1/3। m1 कितना है? m माइनस 2m प्लस m इंटू क्या होंगे? 2m बराबर 1/3 होंगे। 1 क्या होंगे? 3 होंगे। पकड़ो इसको। कोई कहता होगा कैमरा लगल है। हैं? नहीं तो उछल कूद कर रहा था तुमसे। -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर -3m है ना। इधर लो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। m बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ठीक है ना। m बराबर -3 प्लस माइनस 3 तिया 9 4 दूना 8 बटा 2 दूना 4। m बराबर अल्लाह बंद करो। 1 बटा क्या निकलेगा? ये 4 निकलेगा। इसीलिए m बराबर 2 की वैल्यू -3 प्लस 1/4 और -3 -1/4 इम्प्लाइज डैट m इक्वल -3 प्लस 1 कितना होगा? -2/4 -1/2 3 1 4 -1। ये पहली रेखा ढाल निकला। तो पहली रेखा की ढाल पहली रेखा की ढाल बराबर -1/2 या -1
अब दूसरी रेखा की ढाल, अगले बार से शॉर्ट कर दिया। अगले बार यदि एक चलते तो आसानी होता, लेकिन अगले बार लेने चले थे। दूसरी रेखा की ढाल बताओ क्या होगा। दूसरी रेखा की ढाल एक बार रखेंगे 2m की जगह पे आप क्या रखेंगे 2 इंटू माइनस 1/2 2 इंटू माइनस 1/2 है ना। और नहीं तथा क्या निकलेंगे और 2 इंटू माइनस 1 2 कटा -1 तथा -2 इनके बराबर हो गया। देखो आंसर है दोनों लेकिन आप उस बार बहुत डीप में चल गए थे। मोड़ हाँ, तो तो डर जो- लगा के किए थे हाँ, इधर उधर जो पूरा। चढ़ गया तो एक बार पीछा घुरते फिर नहीं है। खींचिए देंगे न उसको। एक और 2 और 1/2 और एक और एक तीन कितने गो मान है? आंसर 1 2 3 4 गो आंसर इसमें है। सब पूरा है। जिसमें से 2 को पुर गया है। 4 गो अलग अलग है, 2 गो याद जोड़ा करके अलग अलग है। एगो -1 है या -2 है या एक अभी जो निकला है ये निकला ये सही है। फिर 2 गो हो गया, एक और है, 2 गो और है। सर सब में या लगल है या इस बार में से अंदर कोनो सब एक आप आंसर निकाल हो। वो मोड लगा देंगे ना सर, मोड लगाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना, वो हो सकता है। कोई बार लड़का वही किया, मोड लगा दिया, 2 गो अलग अलग कर दिया, या लिखल हुआ है एक बार यहाँ पे। कौन एक बार हाँ अधिक कौन हाँ सब बार मोड लगा दिया। हाँ हाँ सर समझ गया। एगो मान निकला ना हाँ। क्या निकालेंगे मोड लगा मोड देंगे। लगा के निकाल लेंगे। हो ये तो जाएगा। मान निकला ही हम्म। मैंने से घटा 2 या m बराबर 1/2 और एक हो जाएगा। है ये सर है दिया हुआ है सब मोड लगा के ये प्लस वाला में। हो गया। वो सर जी मोड प्लस लगाने उसने के क्या बाद किया था, आप ऊपरे में कर दिए थे मोड। ऊपर में लगा दिए। हाँ, तोड़ तार के निकल गया था। यहाँ कोई यहाँ भी ठीक है, नीचा में हो गया। ठीक है ना। मोड लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये तो पॉजिटिव होंगे। इतना एंड इतना तथा 1/2 और क्या होंगे 1 होंगे। तो रखिएगा इतना हुआ ना। चैप्टर फिर यहाँ बात हाँ? करोगे तो 2 गुना 1/2 चलना दोसर बात करेगा बात 2 गुना 1 तो ये हो जाएगा इतना तथा इतना और 2 एकम 2 1 तथा 2 तो आंसर जो हो गया, आंसर लिखने का पकड़ो पेज को -1/2 और हाथ हटाओ -1 या 1/2 और 1 तथा -1 और -2 या 1 और 2 है इतना। सर ऐसे है। ठीक है ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था 13 सवाल, नंबर का इसमें बताइए। सर क्योंकि 13 मैंने कहा था कि मोड नहीं लगाते हो तो क्या निकलती है वो न्यून कौन का निकलता है और वो मोड लगा देते हो तो न्यून कौन निकलता है। हाँ। यदि नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, ऑल ओवर नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, तो मोड लगा के क्या निकलते हैं उसका पॉजिटिव। और वो न्यून कौन का मान देता न्यून है। कौन का मान लेता है। यदि प्रूफ भी मैंने क्या था, यदि मोड हटा देते हो सिंपली वैल्यू निकाले और नेगेटिव भी निकल रहे हैं तो अधिक कौन का मान देते हैं। अधिक कौन ना खींच के 13 को है ना? बता दीजिए। 13 तो यही बनेबे करेंगे। 13 है। क्या है 13 नंबर पढ़ो। 13 में कुछ समझे ना, यदि 3 बिंदु H O H,0 इन्हें बनाएंगे, शाम में पढ़ा चुके हैं एंट्रेंस में। बता दीजिए ना थोड़ा बहुत। संरेख है तो इसमें क्या करेंगे। हाँ। संरेख है, दिखाइए कितना है। एक संरेख रेखा पर कहाँ 3 बताया? और एक रेखा पर तो संरेख ही ना होगा। दिमाग और y के बीच में दिमाग नहीं लगा क्यूब बनेगा। ऐसे दिमाग बनेबे तो क्या दिमाग क्या लगेगा। सर, बनाए हैं सर। दिखाओ कॉपी, सर इनने बनाए हैं, देखिए ना, आपको दिखा देते दिखाओ ना पहले। हैं। ये देखिए, आपको दिखाए भी तो ये कहते नहीं बना। सर नहीं बताइए। बिना सबूत ये देखिए। के मानने देते 12 का हैं। बना है, 13 का जिसे बना रहे थे नहीं बना हमको। तू एक लाइन लिखा भी नहीं, देख के छोड़ दिया। सर 13 का समझे ना आया हमको, क्वेश्चन है तो कल क्या पढ़ा क्वेश्चन। हमको ये सर लगभग 2 बार पढ़े क्वेश्चन। हमको लगा यहाँ कुछ दे लें तो कैसे बनाएंगे, फिर अभी बताए कि एक रेखा पे ऐसा पेशेंस नहीं रखते इसलिए नहीं बना। पेशेंस क्वेश्चन का आता है, पेशेंस दो, सवाल पर टाइम दो पढ़ने का। सोच आंसर मत सोचो, 2 मिनट 3 मिनट पढ़ो सवाल, यदि नहीं हो रहा है तो तब आगे बढ़ो, अब हो जाएगा ना। हम दोनों का ढाल अति कर रहे सुधार थे। कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन तो समझ लो।
एक रेखा पर है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है, बंदरों को दिखेगा एक रेखा पर संरेख होगा तो उला देंगे, नहीं दिखेगा। तो परवेन किया है, पेमेंट मिला हुआ है तुमको, बताया ना। तो फिर इसमें अथी सब निकल गया ढाल। 14 ढाल ढाल क्या से है? निकाल दिए। तेरे नंबर में क्या है? 1/2 ढाल निकला। निकल जाए 1/2। जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित रेखा चित्र पर विचार कीजिए। लेकिन 2010 में नहीं दर्शा आकृति पाए। 10.10 ये रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए। AB का क्या करना है? ढाल और निकाल इसके दिए। प्रयोग बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। AB का ढाल y नाम का टैक्स नाम निकल गया 1/2। 2010 में कितनी जनसंख्या होगा? 2010 में नहीं हुआ। 2010 में क्या जनसंख्या होगा? झूठा मान लिया, जनसंख्या करोड़ों में है ना यहाँ पर। 2010 कमा ईस्वी है ना, यहाँ पर मान लेना C नियामक। 2010 कमा क्या मान लेना के, अरे X नियामक है ना 2010, यहाँ है 2010 में जनसंख्या 2010 कमा क्या होगा? के होगा। 2010 में कितनी जनसंख्या होंगी? एक ही रेखा पर है तो AB ढाल BC की ढाल बराबर कर देना, C का मान एक का मान निकल जाएगा वहाँ से। वो तो छोड़िए, हटाओ अगला चैप्टर छोड़िए, स्टार्ट करेंगे। बंद करो मैं था। हाँ तो तुरंत ही बैठ गए। लेकिन 2010 में कोई ग्राफ पे किए ना रहा था सर। एक बार दुओ का अथी करे दीजिए ना ढाल तो सर। निकाल दिए तुरंत ही, लेकिन सर, वो दू ग्राफ का में जवाब बोल 2010 दिए। से नहीं हो रहा दुओ था। करे दीजिए ना, दू पढ़ा का लिखा लोग है, बना लिया था 2 नंबर दू का। नंबर का देख हटाओ ना, लीजिए कॉपी नहीं देखेंगे, सवाल लाओ सीधा हमको। तुम्हारा सर, कॉपी देखिए देख हम क्या गलत करेंगे? है कि मतलब सही। तुमको इधर खुद नहीं उल्टा पता है दिया गलत हुआ। बनाए, उससे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो। ये देखिए ना सर, ये सवाल देखिए। पूछ लेता है। कॉन्फिडेंस तो गलत है, सवाल सर, है। गलत है सर। अधूरा आधा अधूरा ज्ञान। फिर कधर तुम दे आता है तुरंत रे। मैथ फाइट जेतो तो 1 टका ला लेबे। क्वेश्चन नंबर 2 एना के चोर बात रखे छी। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ रहे सीधा होकर बैठो, इधर घसक कर पढ़ रहे दोस्त को पढ़ने के लिए चिल्ला के पढ़। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार कितना है? y अक्ष के अनुदिश हाँ इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है हाँ। और त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। आधार कितना है? आधार 2A आधार है। आधार कितना है? 2A 2A आधार के, है ना। आधार 2A का। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y के अनुदिश पर है। यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनाएंगे उसका आधार किस एक्सिस पर है? y एक्सिस पर उसका आधार है ना। ये y एक्सिस पर उसका आधार है, ठीक है, बेस है। 2A भुजा उसका है कि समबाहु त्रिभुज का आधार y के अनुदिश किस प्रकार? इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का मध्य बिंदु कहाँ पर है? मूल बिंदु। मूल बिंदु कौन है? ये है ना मूल बिंदु। आधार का मध्य बिंदु कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। मतलब यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मान लो इसको मान लिए पूरा आधार इसी पर है, तो ये मध्य बिंदु होंगे। ये इस प्रकार से बनाओ फिगर। ये डायग्राम ऐसे और ये डायग्राम ऐसे। तो हो सकते हैं, सिर्फ आधार के बारे में बोला है, शीर्ष के बारे में नहीं बोला है। ये शीर्ष इधर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इधर भी। शीर्ष के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग नहीं बोला है तो दोनों तरफ लेकर चलेंगे। दोनों तरफ लेकर सीधा बनना चाहिए, टेढ़ बन गया थोड़ा सा। तो ये यहाँ से यहाँ 2A है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा? ये हो जाएगा। ये होगा। और यहाँ से यहाँ ये कितना होगा? ये हो जाएगा। ये होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, ये कितने होंगे? 2A। ये भी 2A। दोनों समबाहु त्रिभुज इधर वाला क्या होंगे? बताओ। बराबर वर्ड नहीं क्या जाता है? समरूप। सिमेट्रिकल होंगे। समरूप भी नहीं, सिमेट्रिकल सममित बोलेंगे, है ना। एक ही एक्सिस की परीक्षा है। अब देखो, अनार छोड़ रखो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे। तो अब क्या करना है क्वेश्चन में? त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये नियामक, ये नियामक, ये नियामक। अच्छा, ये नियामक यहाँ से यहाँ ए है, और चूंकि ये किस एक्सिस पर है? y एक्सिस पर। यहाँ से यहाँ ए है, तो x नियामक इसका 0 हो जाएगा। 0 कॉमा क्या होंगे? ए होंगे, है ना। इसका पूछेगा, इसका भी नियम पूछेगा यदि, तो इसका x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो x नियामक 0 और ये हो जाएंगे माइनस ए हो जाएंगे। ये वाला बात हो गया। यहाँ भी पूछेगा, यहाँ का नियामक, यहाँ का नियामक पता करनी है। इस फिगर से सॉल्व कर देते हैं। ये अब देखो, तो ये दूरी नहीं है पता कितना, जितना ये दूरी होगा उतना ये दूरी होंगे, सम दूरी होंगे, क्योंकि दोनों तरफ समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। ये कितना है? ए। ये ए है, ये भी कितना है? ए। ये 90 डिग्री है, तो ए मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ ओ है। तो ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये नहीं पता है। ओ बी स्क्वायर बराबर, बताओ क्या होगा यहाँ से? ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो ओ बी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी कितना है 2a है, 2a का रूट 3a निकलेगा, देखा ये साथ उतना होंगे ए बी 2a स्क्वायर माइनस ये कितना है ए स्क्वायर अंडर रूट है दो दूना 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। तो कितने निकलेगा रूट 3a होंगे ये 4 में से गया तो 3a, तो 3a स्क्वायर तो रूट 3a। तो ओ बी कितने निकल गया यहाँ से रूट 3a निकल गया। यहाँ से यहाँ दूरी निकाले क्या होंगे रूट 3a कॉमा क्या होंगे 0, क्योंकि यही दूरी यहाँ से रूट 3a ही होंगे। लेकिन यहाँ माइनस का रूट 3a कॉमा क्या होंगे माइनस का रूट 3a कॉमा क्या होंगे 0 हो जाएंगे। माइनस का रूट 3a कॉमा 0 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या संभावित त्रिभुज क्या निकालिए शीर्ष निकालिए, तो यही होंगे संभावित त्रिभुज, या तो इधर वाला होंगे या तो क्या होंगे इधर वाला। तो आंसर में देखना यही होंगे लिखे हुए, समझ में आ गया ना। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष 0, a 0, माइनस a 0, माइनस a एंड रूट 3a कॉमा क्या होंगे 0, या 0, a 0, माइनस a एंड माइनस रूट 3a कॉमा क्या होंगे 0। ये आंसर होंगे, है आंसर ये। नेक्स्ट पेज का कौन थ्योरम लास्ट था कल का उस दिन बताए थे वो समीकरण निकालने वाला y बराबर बताए थे mx प्लस c। उसके बाद नहीं बताए थे। उसके बाद मैंने ये लान जल्दी पेज करता क्या है, पेज 60 है। अंकित तब पेज आने ले जा रहे हो, कब जा रहे हो पेज आने? ये कहाँ अंकित ही जाएगा, 50 टका दे देंगे हैं। क्यों नहीं बचता है नहीं लेगा हैं हम लोगों को नहीं जाना उसे तो दे दीजिए को मांगा है वो सवाल से तुम बोला देंगे दे देंगे ले लेना दे देंगे खाने पीने के लिए। बड़ा टाइम का तो भी अच्छी देता है तो देखते हैं आज थ्योरम टाइम का बहुत अच्छी है। तो ये 50 रुपये टाइम दे गया थ्योरम वो तो अपना काम जाना उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। चुप चुप काम था चुप उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल m हो। बाहर कहीं लड़कर आते हो, हाथ में तोड़ न लो बाहर। क्या कहता है तुमको कोनो काम है इसीलिए जा रहा है तुम क्या क्या नहीं किया तुम चुपो तुम जब क्लास में हो रहा है बे बे करता है मूड खराब होता है देवे कर लेता है जो बोल ले निकाल देंगे दोनों को, सुन लो वार्निंग हम 2 बार दे चुके हैं, है ना। हाँ उस चीज़ का ध्यान रखा करो, रोड पर जाकर लड़ाई क्या करो, यहाँ कुछ भी नहीं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल m हो, स्लोप जिसका कितना है m हो। उस रेखा का ढाल समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल m हो तथा x अंतखंड d है। एक रेखा है, पच नहीं रहा है थ्योरम ना, थ्योरम पच नहीं रहा है, हमको सूत्र लिखना चाहिए सिर्फ, इसीलिए स्थिति है। गाँव में बैठे बैठे मिल रहा है ना। उस रेखा, एक रेखा है x अंतखंड d है, यानी कि x एक्सिस पर जो ये है d अंतखंड काटा है और इसका स्लोप उसका दिया है m। स्लोप उसका मान लिया बिंदु इस रेखा का स्लोप m दिया है, तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसका स्लोप m है और ये x अंतखंड पर x एक्सिस पर d अंतखंड काटती रेखा। इससे पहले जो पढ़े थे y बराबर mx प्लस c था, वो y एक्सिस पर जो रेखा था इस प्रकार के डायग्राम थे उसका, ये y एक्सिस पर c अंतखंड काटे थे और उसका जो था स्लोप कितना था m था। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए थे। यहाँ बिंदु मान करके बिंदु यहाँ ले लिया था p x1 y1 ले लिया था, है ना, अथी x y लिया था। इसका निकला था समीकरण y बराबर क्या निकला था mx प्लस c निकला था।
mx प्लस सी जब होते हैं ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है। तो इसमें जो है उसका y अंतःखंड सी है और उसका स्लोप m है। इस केस में क्या है, वो रेखा y पर नहीं बल्कि x पर काटा है d अंतःखंड और उसका स्लोप m है, तब निकालना है उस रेखा का समीकरण। माना कि AB रेखा का ढाल m है तथा है ना AB रेखा x अक्ष पर OA बराबर D अंतःखंड काटती है। A का नियामक क्या होंगे, x नियामक D है तो y नियामक 0 हो जाएंगे, इसीलिए A नियामक D, 0। AB रेखा पर कोई बिंदु Px, y लिया। दो बिंदु, एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 से गुजरने वाली रेखा के ढाल y नियामक के अंतर और x नियामक के अंतर, इसीलिए है ना, ठीक है। इसको मान लो b है, AB का ढाल, इसीलिए AB का ढाल निकालेंगे हम लोग। AB का क्या निकालेंगे, ढाल। AB का जो ढाल निकालना पड़ेगा, AB रेखा दो बिंदु, एक बिंदु P x y, दूसरा बिंदु A D, 0 से गुजर रही है, तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के ढाल y नियामक के अंतर y माइनस 0 बटे x नियामक के अंतर x माइनस D। माना था कि AB रेखा की ढाल m है, तो इम्प्लाइज डेट m बराबर y बटे x माइनस D। चूँकि हम लोग समीकरण निकालते हैं y बराबर कुछ के टर्म में, तो गुना करने पर y गुना एक y बराबर m इंटू एक्स माइनस D। यही रेखा का समीकरण हुआ, यही रेखा का समीकरण हुआ। ये उस रेखा का समीकरण है जिसका x अंतःखंड D है और उसका ढाल m है, तब रेखा का समीकरण y बराबर m इंटू एक्स माइनस D। ये जो समीकरण है y अंतःखंड C है, ढाल m है, तब उसका समीकरण ये होंगे। ये भी ढाल रूप में समीकरण हुआ, ये भी ढाल रूप में समीकरण हुआ। ये y अंतःखंड है, ये x अंतःखंड, अंतर ये है दोनों में। अगला थ्योरम समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, वहाँ तो बोल चुके हैं, वह फिगर में देख रहे y अंतःखंड है, वो ये x अंतःखंड है, कल प्रूफ नहीं किए थे। थ्योरम, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल m हो तथा जो एक बिंदु x1 y1 से गुजरती है, इम्पोर्टेंट है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल m हो और जो एक बिंदु x1 y1 से गुजरती है। नहीं पता है, लेकिन रेखा का ढाल m दिया है। प्रूफ, माना कि रेखा का समीकरण कुछ मान लेंगे। माना कि रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी है। अब देखो, जैसे ये रेखा है, इस पर दो बिंदु, को P है और क्या है, A है। इसका एक क्वेश्चन निकला, इसका मतलब इस रेखा पर एक बिंदु P, एक बिंदु A है, इसका समीकरण ये है। अब इस पर जितना बिंदु होंगे, बहुत सारा बिंदु होंगे, उस सब बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो इस रेखा पर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो बात आगे चलेंगे, पता अच्छे तरीका से, यहाँ थोड़ा सा झलक दिए हैं। कोई रेखा का समीकरण है तो उस पर बहुत सारे बिंदु हैं, इसका मतलब वो बिंदु धरने पर LHS और RHS होना चाहिए और होंगे भी।
ऐसा यदि हो रहे हैं मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत बात है। उसी प्रकार से उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। नहीं, किसका ज्ञात करना है? उस रेखा का, झूठा उस रेखा का जिसका ढाल m हो तथा जो एक बिंदु x1 y1 से गुजरता है। तो मान लिया कि रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है, जो उस प्रकार से होंगे mx प्लस c है। अब उस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c माने हैं रेखा पर बिंदु वो रेखा क्वेश्चन में कहा है किससे गुजरता है? x1 y1 से। इसका मतलब ये x1 y1 इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि ये इसमें फिल करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यह रेखा एक बिंदु, यह रेखा एक बिंदु x1 y1 से गुजरती है। यह रेखा एक बिंदु x1 y1 से क्या करती है? गुजरती है। तो गुजरती है तो y बराबर पुट करेंगे तो y1 इसीलिए m इंटू एक्स जगह पुट करेंगे तो x1 प्लस समीकरण 2 है ना। समीकरण क्या होंगे? 2 होंगे। अब इसको मान लो समीकरण 1, 2 माइनस 1 करो, 2 माइनस 1 करेंगे क्योंकि सी का यहाँ कोई काम नहीं है, सी फालतू था, सी अब माइनस होंगे। y नियमक माइनस y बराबर, फिर ये लिखेगा 2 किए हो तो mx1 प्लस सी, फिर ये घटाओगे तो माइनस mx प्लस क्या होंगे? सी। तो y1 माइनस y बराबर mx1 प्लस सी माइनस mx प्लस माइनस सी चल गया। तो y1 माइनस y बराबर m इंटू x1, इधर दोनों से निकाल लिया, x1 माइनस क्या होंगे? यही निकला समीकरण। ये उस रेखा का समीकरण निकला जिसका ढाल ठीक है ना? बढ़िया। हाँ, जिसका ढाल जो है वो m है और वो बिंदु x1 y1 से गुजरता है। यही रेखा का समीकरण हुआ। यही एक बिंदु y माइनस, थोड़ा सा इसको सही करो, ठीक है, लिखे हुए कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर y माइनस y तब हो जाएंगे m इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएंगे? x1 हो जाएंगे। यहाँ लिखो, यही एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हुआ। एग्जाम्पल, बिंदु 2, 3 और m बराबर 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। बिंदु 2, 3 और m बराबर 1, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढाल 1 है और वो बिंदु 2, 3 से गुजर रहा है। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 हो गया। नेक्स्ट पेज लो, सवाल बनाएंगे तब देखना। कुछ भी सवाल लिख दे, बनाएंगे। अच्छा सर, यही जो लिखे उसको तो नहीं टक सकता, जैसे पेज लगा ना दही में तो प्रॉब्लम हो सकता। रख को देखो ना एक बार, ग्राफ बनाना पता चल जाएगा अपना। वो सूत्र काहे रखेंगे? वो तो ढाल m है और x तक c है तब ना निकला है। निकलने की बात कर रहे हो? नहीं सर, यही जो निकला। कौन? यही जो निकला क्या क्वेश्चन में वो रख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने में लगता है y-1 इसीलिए वो रखा, उसमें कोनो दिक्कत, याद करने में आसानी होती है इसीलिए y-1 लिखा है। समझ में आ गया ना? क्या अंदर नहीं छपल है? लोयल था, दे दीजिए छपल। थ्योरम, उसको आगे दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन इससे।
दो बिंदुओं x1 और x2y2 से गुजरने, इसका युद्ध भी कर चुके हैं हम एक बार, से गुजरने वाले रेखा याद करना है। y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, सूत्र होते हैं, हम लोग इसको ड्राइव करेंगे प्रूफ। माना कि वो जो रेखा है एक बिंदु इससे दूसरे बिंदु इससे क्या कर रहा है, गुजर, उसका समीकरण निकालना है। जो बिंदु याद कैसे करना है, पहला सूत्र क्या पढ़ाए थे बोलो, अभी तक क्या पढ़ा है फॉर्मूला बोलो तो एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी। अभी तक क्या सूत्र पढ़े हो, कितना पढ़ा है इसमें बोलो ना फटाफट। इसमें सर होते सर टेन, एगो टेन थीटा और एम पढ़े हैं, और एगो वाई सूत्र बोलो ना पूरा। एम पर है क्या, टेन एम पर है क्या, एम क्या बुझेगा बगल वाला, तो क्या कर रहा है, ये पर है स्ट्रेट लाइन, दिमाग थोड़ा स्ट्रेट लाइन में बोलो, क्या पढ़ा स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में सर शुरू से। पहला देखिए सर, वो जो स्लोप होता है, स्लोप का नाम भूल गया, हिंदी में क्या बोलते हैं सर, नहीं पता। स्लोप, ढाल, ढाल नहीं सर, उससे पहले झुकाव जो था उसको थीटा कहते हैं। उसमें यदि 10 थीटा लगा देते हैं तो उसका अथी निकल जाता है, मतलब अथी निकल जाता है, ढाल निकल, क्या कहते हैं उसको सर, भूल जाते हैं सर। जी सूत्र बोलो रखते जाओ। हाँ तो वही 10 थीटा। उसके बाद देखिए सर, यदि ढाल निकालना है तो 10 थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। कब लगेगा फार्मूला वो, जब दिया रहेगा, मतलब जैसे मान निकालना है अभी का, ढाल का निकालना है तब। जाके पढ़ो फिर से कॉपी। माना कि एक बिंदु, दो बिंदुओं x1 y1 सब उधर माना दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। सूत्र नहीं बोल पाते हो, सवाल क्या बनेगा। माना कि एक बिंदु, अभी पढ़े हो, एक बिंदु x1 y1 गुजरने वाली रेखा का समीकरण पढ़े हो ना, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हुआ जिसका ढाल m है। माना कि एक बिंदु x1, एक बिंदु लिखो यहाँ, एक बिंदु x1 y1 से, वो देखा 1/10 कान में ही होता है, सबूत मिल गया ना। इसलिए जब भी बताते हैं डाटा तो वो शुद्ध करके वैसे नहीं बता देते हैं। एनसीईआरटी भी कहा है उसको, एबीसी फिजिक्स भी कहा है, और अच्छे फैकल्टी भी कहे हैं उसको 1/10 ही होते हैं वो। कहीं लिखल है गूगल तुगल, गलत, गूगल तुगल का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा उसका क्या जाता है। क्वेश्चन तब गलत था सर। सही है, डिस्कस करेंगे सामने उस पर। क्वेश्चन सही है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऑप्शन प्रीफरेंस देखा जाता है एक एग्जाम में, बेटर ऑप्शन कौन है उसको टिक लगाया जाता है। समझ में आ गया ना। यदि वो जो तुम्हारा क्वेश्चन है 1/10 1/16 भी होता उसमें, तो बेटर ऑप्शन 1/16 हो देते हैं हम लोग वहाँ पर। लेकिन जो 1/16 नहीं है, कम से कम 1/16 होना चाहिए, बेटर ऑप्शन 1/10, इसलिए वही होंगे। एग्जाम किसको टिक किया, एसएससी किसको टिक किया, रेलवे किसको टिक किया, वो ऑप्शन ही सही होते हैं, बाकी ऑप्शन गलत है। तो उसके अनुसार ट्रेंड, कभी एसएससी भी अपना ऑप्शन चेंज करते हैं, 5-6 साल पर कोई क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी है कि 1 नंबर में ये ऑप्शन, 2 नंबर 3 ऑप्शन, 4 नंबर में ऑप्शन है। आंसर 1 2 3 4 होंगे, मान लो 2 आंसर हो रहा है, लेकिन शुरू में कौन ऑप्शन आंसर दिया वो बेटर ऑप्शन हो तो टिक किया जाता है। बहुत सारे क्रूर कंडीशन होते हैं, अभी नहीं उसका क्वेश्चन मुलाकात हुआ इसीलिए नहीं पता है। माना कि एक बिंदु x आएंगे तो डिस्कस हम कर देंगे, कभी क्वेश्चन मिला तो डिस्कस कर देंगे, नहीं तो 2 लाएंगे कहीं से। माना कि एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली, इधर बैठो ना, इधर नहीं जाएगा थोड़ा सा। माना कि एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस क्या होंगे x1। समीकरण 1, बिंदु देखो, जिस रेखा का समीकरण निकालना है वो एक बिंदु x1 y1 और दूसरा किससे गुजर रहा है, ठीक है ना। ये रेखा है, ये गुजर रहा है एक बिंदु x1 y1 से, दूसरा गुजर रहा है बिंदु x2 y2 से गुजर रहा है, ठीक है ना। ये तो क्या रेखा है ना, चाहे बिंदु इससे गुजरने वाला समीकरण निकालो या इससे निकालो समीकरण, एक ही बात होंगे। तो हम जो समीकरण निकालने हैं वो बिंदु किससे गुजर रहा है, इससे लाइन गुजर रहा है, उसका समीकरण निकालने हैं, निकालें ना उसका समीकरण।
अच्छा समीकरण ये निकला। यहाँ पर m अननोन है, m क्या है अननोन। अच्छा जो रेखा का समीकरण निकालना है वो गुजर रहा है दो बिंदु से, और तुम पढ़ चुके हो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल बिंदु x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल बिंदु x1 y1 और x2 से गुजरने वाली रेखा के ढाल क्या होंगे, y नियामक के अंतर बटे x नियामक के अंतर, है ना। इसको मान लो m कह देंगे तो y नियामक के अंतर अब बटे क्या होंगे, x नियामक के अंतर। m निकल चुका है, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर m का मान समीकरण 1 में रखने पर y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ये सूत्र हुआ। और ये बुक में ऐसे लिखे हुए हैं चाटी में, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, गुना हुआ एक्स्ट्रा ज़्यादा करना पड़ता है। सवाल यही है, यही सूत्र से याद रखते हो। इसमें सिर्फ m का मान पुट कर देंगे, जो रेखा दो बिंदु से गुजर रहा है उससे ढाल निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो अभिष्ट रेखा का समीकरण निकल जाते हैं। और इसको कहेंगे, कभी पूछेंगे बताओ दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा समीकरण, पटाख से बोलना पड़ेगा। चाहे तो भाई एक तरफ, इसको एक तरफ लाओ, y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 बटे, इसको इधर रहने दो, इसको इधर कर दिया, इसको रहने दिया, x1 माइनस क्या होंगे x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। और हम पूछेंगे यही फार्मूला, एक स्टेप कैलकुलेशन इससे आसान होती है। ये है यही दो बिंदु, यही दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हुआ। नोट, माना कि रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। यदि फैन ऑफ कर दो तो थोड़ा देर के लिए, जो माना है समीकरण ये एक है, समीकरण एक है। मान लिया कि ये जो रेखा की ढाल है ये गुजर रहा है ओरिजिन से, मान चल रहे हैं किसे गुजर रहा है, ओरिजिन से, जो 0 0 से गुजरता है, किससे गुजरता है 0 0 गुजरता है। 0 0 से रेखा गुजरेगा तो क्या सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि अब मान कर चल रहे हो कि ये रेखा ऐसे होंगे, ऐसे होंगे तो सी का मान क्या हो रहे हैं 0 ना होगा, और स्लोप फिर भी क्या होंगे होंगे ना। तो माना कि y वाला mx प्लस समीकरण एक है, किससे गुजरता है 0 0 सेटिस्फाई करेगा, गुजरेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो रखो x की जगह y की जगह 0 0 बराबर m इंटू क्या होंगे 0 प्लस सी, इसीलिए सी बराबर 0। तो 1 से y बराबर क्या निकलेगा mx, सी बराबर 0 रखेगा, बराबर निकलेगा ना mx। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हुआ, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हुआ। वैसे भी प्रूफ कर सकते थे, ये वाला एम एक्स प्लस सी है, इसका एक्स वाई अंतखंड सी है, जब ये सी 0 करेंगे तो ओरिजिन से ही गुजरेंगे, तो ओरिजिन से गुजरने वाले रेखा का समीकरण वाई वाला एम एक्स यदि माइनस होते हैं, इसका ये हो गया वाई बराबर एम एक्स, इसका समीकरण हो चुका है। प्लस में यदि माइनस में बात करेंगे तो लाइन आ जाएंगे इधर, तो वाई बराबर हो जाएंगे माइनस एम एक्स। बोलो क्या पूछना इसमें है। y बराबर मोड x का ग्राफ खींचो। y बराबर मोड x कहते हैं, y बराबर प्लस x भी होते हैं, 0 भी होंगे और माइनस x भी होते हैं। मोड जब खुलता है 3 चीज़ आते हैं, y बराबर x है,
एक्स के अंदर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, y बराबर एक्स भी, y बराबर 0, y बराबर माइनस एक्स भी। हम लोग कैसे होगा? प्लस माइनस एक्स होगा। तो होगा। मोड खुलते हैं, तीनों चीज़ आते हैं। जब y मोड पढ़ाएंगे तब सीखना। जब y बराबर जिससे एक्स लिखे हुए ना मोड एक्स, जब मोड खुलेंगे या तो पॉजिटिव होंगे एक्स, या तो क्या होंगे नेगेटिव, या क्या होंगे जीरो होंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करो इसको। अभी ये पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर में मॉडुलस फंक्शन, उसको ग्राफ सिखाते हैं। ये वहाँ भी जाएंगे तो सिखाएंगे, है ना। मतलब किताब सेकेंड नंबर ऊपर से होगा। देखो y बराबर एक्स बोलेंगे तो y बराबर एक्स बोले हो यहाँ पर, इसका एक्स का गुणांक 1 है, 1 है यानी स्लोप 1 है, m का मान 1 है, m का मान 1 है यानी कि 45 डिग्री हो गया, वो 45 डिग्री थीटा हो गया। तो 45 डिग्री का ग्राफ ऐसे खींचेंगे, y बराबर एक्स का ग्राफ हुआ, माइनस एक्स खींचेंगे तो 135 डिग्री होंगे। m का मान ये x माइनस एक्स हो, अथी सॉरी y बराबर निकल गया ये माइनस एक्स का ग्राफ। बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो यहाँ से x क्या होंगे ग्रेटर देन 0, जब x बराबर क्या होंगे 0, जब x लेस देन क्या होंगे 0। y बराबर x है, इस समीकरण में y बराबर mx हुआ, इस कंडीशन में c जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ। तो किससे गुजर रहे हैं, ओरिजिन से गुजर रहे हैं, ओरिजिन से गुजर रहे हैं। तो y अंतःखंड इसका कितना है, c बराबर 0 है, तो y बराबर mx होंगे, किससे गुजरेंगे ओरिजिन से। अब जहाँ y बराबर x बोला है, इसका x का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ ना है तो 1 है, यानी कि m बराबर m के जगह पर कौन बैठा है 1। m क्या कहते हो टेन थीटा बराबर 1 कितना डिग्री का मान होता है 1045 डिग्री। निष्पत्ति बराबर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो नहीं पढ़ाए थे, फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए ना, कोई दिक्कत है? ऐसे सर नहीं कर सकते हैं इसको, y बराबर x यहाँ पे धर देंगे, वो सब वाला x x कट गया, m बराबर 1 ना होगा ऐसे। हाँ तो गलत है, 200% गलत है। कैसे सर, y बराबर x कहाँ से रखेगा, y बराबर इसमें x बोले रखेगा। हैं ये समीकरण से मतलब है ना, वो खुद समीकरण है वो, तो इसको भी इसमें क्या फेंट रहे हो। अरे तो मोड बदल कर इसको नहीं फेंकना। ये तो खुद समीकरण है, अपने आप में है। तो समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या मतलब हमको है। जैसे सर ये आप प्रूफ किए तो दूसरा समीकरण की मदद से लिए ना, तो इसमें नहीं मदद ले सकते। y बराबर x यहाँ पुट कर रहे हो, हाँ तो x पुट करेंगे, x m बराबर 1 निकलेगा, m बराबर वैसे भी तो यहाँ 1 निकल रहा है, तो उससे क्या फालतू दिमाग लगा रहे हो। मतलब आप अभी नहीं बताए थे, m बराबर 1 निकल गया, तो उसमें भी तो 1 बराबर m की जगह 1 लिखल है, कोफिशिएंट एक x कुछ होने एक कोफिशिएंट बराबर 1 इसे भी तो निकल रहे हैं, काहे का उधर दिमाग लगा ना। m बराबर 1 तो हो गया, मैंने पूछा क्या था तुमसे, थीटा पूछा था ना, तू क्या कह रहा था, m बराबर 1 हमको एक थोड़े मतलब है, हमको एक सेकंड, हमको किससे मतलब है, थीटा 45 डिग्री होगा तब नहीं से ग्राफ जाएंगे, ओरिजिन से गुजरेंगे, ओरिजिन से दोनों एक्स के तरफ 20 से गुजरेंगे, एक्सिस से 20 मिडिल सेंटर से पास करेंगे, और इसका y बराबर माइनस एक्स है, इसका थीटा कितने होगा, y बराबर माइनस x है, तो इसका माइनस 1 यानी कि 135 डिग्री। कैसे अब समझ में गया ना। y बराबर माइनस एक्स है, यानी कि y बराबर माइनस 1 इंटू एक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका मतलब m बराबर माइनस 1 है, यानी कि टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे, 135 डिग्री का मान होता है ना, इसलिए थीटा बराबर क्या होंगे 135 डिग्री होगा। थीटा बराबर यहाँ से हो गया ये मान, यहाँ से 90, और वैसे भी ये 45 डिग्री होंगे तो 135 डिग्री निकल गया। इसे कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट पेज लाओ, नहीं है सर, बंद करिए। लगाओ पेज, नहीं है तो लगाते हैं। उस रेखा का अंतःखंड रूप का समीकरण, थ्योरम। ते उस रेखा की आंसर सब कंफ्यूज कर गए, ऐसे कंफ्यूज करेगा, वैसे इतना आसानी से याद होता है, तो उतना आसानी से याद कर लेगा। आज तक किसको आसानी से मिला है, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। अंतःखंड रूप का समीकरण एक बार पढ़ने से या 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार घोषना पड़ेगा। जैसे जब जब बैठते हो तब तक फार्मूला, यही एगो तरीका, दूसरा कोनो तरीका नहीं है। समझ में आ गया ना। जब अपने मन से बिना रुके हुए फराटा जिस दिन बोल देगा सूत्र को, समझ लेना उस दिन याद हो गया सूत्र तुमको। लसक रहे हो तो नहीं है याद, फंस रहे हो कर रहे हो तो नहीं हुआ याद। जैसे एक तुम खराब सोचते हो उसमें पकड़ के घींच दिया, वैसे घींच दियो जिस दिन मुँह से बिन देखल, तब बुझ सूत्र याद हो गया उस दिन। समझ में आ गया। हम उस समय याद किए थे, अभी तक याद है। याद कैसे किए,
सीधा सा तरीका, सवाल खूब घसते थे, अपने याद होता, सूत्र याद नहीं करते हैं। सूत्र याद नहीं किया जाता है, सवाल बहुत अधिक बनाया जाता है, बिना देखल अपने सूत्र याद हो जाएंगे। बनाते भी सर आप किसी सिन्हा NCERT सब अलग अलग सब सबसे बनाते थे हाँ और एक दो अंतःखंड प्रकाशन मिल गया तो हाँ, रोज और लड़का सब अलग पूछता था सवाल क्लास में, जो कि आज इस चैप्टर में तो कल अगले चैप्टर में। जिसको नहीं दिक्कत था हमसे पूछ लो और क्लास आगे बढ़ाओ, चलो आगे, क्लास पीछे मत करो। इस प्रकार सिलेबस खत्म करवाते थे। अंतःखंड रूप का समीकरण ज्ञात करें। अंतःखंड रूप का समीकरण क्या करें? ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष और ग्राफ खींचने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेरे वाई अक्ष। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः ए और बी अंतःखंड काटती है। बताएगा अंकित अंतःखंड क्या होती है, कल डिस्कस हुआ है ना परसों, मतलब बताओ अंतःखंड। व्हाट इज इंटरसेप्ट? सर ऐसे बोल के तो नहीं बता सकते। हाँ समझा के बताओ ना, हाँ कुछ बताओ जितना ही आता है उतना। देखिए सर, हाँ जैसे मतलब कोई रेखा जैसे कोई काटा, सिद्ध करें कि, बताओ ना, तो लिखो ना, जैसे ये रेखा ऐसे तू काटा ना, बोलते रहो ना, हम सुन रहे हैं, तू बोलते रहो ना। वाई अक्ष को काटा, उस सिद्ध करें कि यदि रेखा वाई का अक्ष को काटा समीकरण तो यदि मूल बिंदु और जहाँ पे ये कटान बिंदु होगा उसी बीच की दूरी को हम कहाँ मूल बिंदु और इसके बीच की दूरी को कहेंगे अंतःखंड। सिद्ध करें कि और रेखा जैसे का एक्स अक्ष को काटा, जहाँ मूल बिंदु से एक्स अक्ष जहाँ कटान बिंदु उसके बीच की दूरी को हम अंतःखंड रूप में अंतःखंड कहते हैं। सिद्ध करें कि रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। जितना सोचते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पूछो क्या पूछना चाहते हो, बोलो। तो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। गलत बोले क्या? तू कभी गलत बोलता है, नहीं सर, आप बोले तो सही है ब्रह्मचारी एकदम। है ना। सही है, ठीक है, गलत नहीं है, अच्छे हो, अब कोनो दिक्कत। और बड़ाई करें हाँ। नहीं बोलने कल ज्योमेट्री पढ़ाए थे लोग को, पढ़ाए ज्योमेट्री? आज से स्टार्ट करिए अभी का। कब स्टार्ट कर रहे हो? ठीक है, अब इसके देखो बाद होगा। चुपचाप पढ़ा देगा, तुमको पता नहीं चलने देगा। ऐसे नहीं ना होगा, पछाड़ कर पढ़ना ज्योमेट्री। ये एक्स है और ये क्या है? खत्म होने दीजिए न, तब चालू हो जाएगा उधर। ये एक्स है और ये क्या है? अंतःखंड रूप में उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष पर क्रमशः ए और वाई अक्ष पर क्रमशः बी अंतःखंड काटता है। एक्स अक्ष पर ए बराबर दूरी काटा वो एक्स अंतःखंड हो गए, वाई अक्ष पर बी बराबर दूरी काटा तो वो वाई अंतःखंड हो गए। तो उस रेखा को क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो माना कि ओरिजिन का नियामक 0 0 है। ये रेखा एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड और अपना पुराना वाई एक्सिस पर मित्र है, ये बी अंतःखंड काटता है। एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और दोनों को मिला दिया तो बिंदु ए, बिंदु बी। तो बताएगा ए का नियामक, ये का नियामक सिर्फ बताएगा, समझाएगा नहीं। आंसर हमको चाहिए सिर्फ, बताओ। 1,0 होगा। 1,0 राहुल बताएगा बी का नियामक। बी का सर 0,b होगा। 0,b कैसे हुआ? ये तो अभी ए पहले ए था तो ए ने कहा, तो बी था तो पहले बी ने कहेगा, बी था तो पहले बी ने कहेगा। सर x 0 है ना, हैं x 0 है, पहले x वाला और एक्स इस कंसेप्ट से। तो याद कर लेना, कभी भी पूछेंगे अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण एक्स ए प्लस वाई बटे बी, और याद ध्यान यहाँ पर क्या लिखल है? जरूरी एक नहीं रहेगा तो एक से भाग देकर तब ग्राफ खींच देंगे।
तो अब ग्राफ क्या करेंगे, थोड़ा सा इस सूत्र का चमत्कार दिखाते हैं। 2x + 3 = 5 ग्राफ खींचो। बहुत कष्ट हो रहा है ना खींचने में, एक लाइन में खींचा जाएगा। कितना लाइन में, एक लाइन में x बटे दोनों तरफ 5 से भाग देगा, 2 बटे 5 आएगा, 5 बटे 2 बटा में लो, y बटे भाग देगा 5 से 3 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 बटे क्या होंगे 3 = 1। ये कितना 5 बटे 2 आधा है ना, आधा ले लिया, 5 बटे 2 और 5 बटे 3 है, कैसे कीजिए हैं कैसे भाग दिए दोनों तरफ, अपने मन से दोनों तरफ 5/3 सर, जो ऊपर कैसे एक लाना यहाँ है। जो ए बी होगा उसी ग्राफ खींच देंगे। है, एक बार और समझाइए। हैं नहीं समझा। जो ए बी आएगा वही नहीं ग्राफ। समझा। है, एक बार और बोलिए ना, समझ गए थोड़ा। यहाँ क्या है लिखा है, 5 से दे यहाँ दिए, क्या 3y है बराबर क्या है, 5 = 5। कोई दिक्कत, पूछो नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए 1 अंतःखंड रूप में, क्योंकि समीकरण x बटे a + y बटे b बराबर ठीक, क्या ठीक, होता है, ठीक, एक होता है ना अंतःखंड रूप में। यहाँ क्या है लिखा हुआ, एक हमको पुराने के लिए 5 से भाग दिया। यहाँ क्या लिखल है, 5 है। यहाँ क्या आना चाहिए, एक। दोनों तरफ 5 से भाग देगा, तो 5 से भाग देगा तो 2x बटे 5 + 3y बटा क्या होता 5 है है। बराबर 1। लेकिन जरूरी है x के गुणांक में कुछ होना चाहिए, बट्टा में हो सकता है लेकिन गुणांक में कुछ नहीं। इसको कहेंगे तू नीचा जाओ, तो 5 बटा क्या हो जाएंगे 2, फिर पाँच बट जाएगा तो होंगे ना 5 बटा 2 हो गई, एक y बटा 5 बटा 3 हो 1। 5 बटे अब x अंतःखंड कितना है 5 बटा 2, ये 5 बटा 2, इसका नियम कोई पूछेगा तो हमको 5 बटा 2 हमको क्या बोलेंगे 0, y हुआ ये। ये y हो गया, यही y ना अंतःखंड हो समझे, गया, y पे ये मार 5 बटा दिया। 3 है ना, तो 0 का मान ये क्या हो गया 5 बटे 3। समझ कितना टाइम ये लगेगा नहीं समझे, खींचने में ग्राफ, एगो आप यहाँ दिए 5/3 को ऊपर दे दिए, ये x है, ये y हुआ। ठीक है, समझ लगेगा गए। खींचने में टाइम इतना, ये मतलब रूप गुना में भाग लाएंगे, ए बी जो आएगा खींच देंगे। किसी तो बनाने की क्या जरूरत है, मुँह से नहीं कर सकते हो कि 5 से भाग देंगे तो 15 बटे 2 होगा, उसका हाँ। खींच दिए, ये बटे में आएगा तो 5 बटे 3 होगा, एक आंसर हो गया अपने इसका। मन क्या से करेंगे, एक होना चाहिए सिर्फ। है ठीक, समझ गए अब। क्या मिनट लगेगा मिट्टी वाला गला बनाने में, कोई काज है उसका, नहीं सर, वो पहले समीकरण निकालेगा, तब मान धरेगा, तब उसके बाद निकालेगा। है रख के मैंने कहा था ना खींच कलम चलाने में हमको जो समझ लीजिए। उतना लगता है ना समय, थोड़ा सा 1 सेकंड दिमाग में यूज करेंगे, भाग देने में जो समय लग जाए, सीधा एक लाइन में खींच देंगे, ग्राफ बन गया। सोचा वो कैसे होगा, हम तो मैट्रिक में खूब 1 घंटा तक सॉल्व किए थे, तैयो ने बना एग्जाम में छोड़ के या क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन था उसको भी लाना 1 सेकंड में खींच देते हैं ग्राफ। उस दिन तो टाइम लगा था ना, क्योंकि उसमें मैट्रिक का यूज कर रहे थे, इंटर हम पूरा अस्त्र उपयोग करा कहाँ, हमने पूरा शक्ति का उपयोग कहाँ किए, तो थोड़ा सा चलो हम लोग बात करते हैं, इसका इस्तेमाल सीख गया ना, तो दो समीकरण देगा तो ओकरो खींच देंगे। ओकरो इधर एक पूरा देना है, अभी यहाँ 5-5 को रहेगा, देखना ना कैसे खींचते हैं ग्राफ। तब चलिए खुद से ग्राफ फिर खींचेंगे, आधा में तो वही पढ़ना है, ये सब सिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत तेज हो जाएगा। अंकित 10वां मास्टर फेंकेगा अंतर। है ठीक है ना, ये समझ गया ना इस्तेमाल इसका, हम बनाएगा नंबर काट देगा। इंटर के लिए है। वो बुझबे न करते, शांत क्या रहो। कर दिया है। अंतःखंड रूप का कहेगा, याद करके आता सवाल, कहेंगे हाँ लाओ कोनो सवाल लाओ, याद कर लिए सबको, एनीबॉडी याद है ना। अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण x बटे a + y बटे b बराबर 1 होता है। x बराबर a, y बराबर b, a नियामक खींचते हैं जब 0 a 0, b नियामक 0 समझा दिए, अब 0 b, a 0 0 हो गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माना वही बात है, अंतःखंड काट लिया है, काट लिया है तो हम क्या करेंगे, माना कि ए बी रेखा पर कोई बिंदु पी एक्स कमा y है, पी एक्स कमा क्या है y है, ए बी रेखा पर कोनो बिंदु पी एक्स कमा क्या है y है। अब अंतःखंड रूप का समीकरण ड्राइव करना, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है कोनो बात नहीं है। P से क्या करो, ओरिजिन की दूरी निकालो, OP हो जाएगा, नहीं होगा OP, यहाँ से वो लंब गिराओ, मान लिया इसको PM, यहाँ से वो लंब गिराएंगे, इसको मान लिया PN, मान क्या मान लिया इसको हम लोग PN मान लिया, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया सबको, है ना। ए नियमक बी नियमक पता था। देखो यदि इस चीज़ को एक तरीक़ा से और किया जा सकता है, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, उससे भी प्रूफ कर देंगे बाद में, पहले इधर इससे देखते हो, मैंने पढ़ाया है ना, ये ग्राफ बना ना भी, ये किससे गुजर रहा है, एक बिंदु A0 से बिंदु किससे गुजर रहा है ना,
तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। और वही किसमें हो जाएंगे, अंतःखंड रूप में, वो बाद में करेंगे, शॉर्टकट हुआ वो, पतली गली से निकलना, कोई फॉर्मूला नहीं याद। अब समझो, कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब देखो, चूंकि पी नियामक x, क्या है, y है ना। तो पी नियामक x, y है, तो पी नियामक x, y है, तो इसका नियामक x नियामक o से m दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ दूरी x, यहाँ से ये दूरी कितना होगा, y होगा दूरी। अब देखो चित्र से ओ पी बी, देखो ध्यान से, ओ पी बी है ना। चित्र से OPB त्रिभुज चित्र से एरिया ऑफ त्रिभुज ओ पी बी, ये लंब इसलिए खींचे ताकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं हो, ऊंचाई मिल जाए। अब देखो इधर भूल जाओ, इधर छोड़ दिए। अब क्या दिख रहा है, OPB ही दिख रहा है ना, दिख रहा है ना OPB। 1/2 गुना आधार गुना है, क्या होंगे, इसीलिए वो पी बिंदु मान कर काम किया गया है। प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज OPA OPB, आपस में दोनों क्या होंगे, जुटेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, ये छोटका वाला और जोड़ेगा तो बड़का वाला बनेगा, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज OPB छोटका वाला प्लस OPA बड़का वाला, ई छोटका वाला, दोनों छोटका वाला मिल करके बनेंगे ये वाला त्रिभुज, OAB वाला त्रिभुज। तो होंगे ही, तो कहने वाला क्या बात है, बेवकूफ़ बना रहा है वो। चलो ठीक है, तो अब बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 गुना OPB का क्षेत्रफल, अनार छोड़ कर रखो नहीं इधर घसक करके, जगह नहीं है, 10 बार कहना पड़ेगा। कोरोना मरीज है चलो तुम्हारा किडनी बदल देते हैं, किडनी खराब होता है, कोरोना फेफड़ा खराब होता है, समझ में आ गया ना। मेरू बैंक टाइम हो गया, देखो यहाँ से। हाँ चलो राहुल बताएगा, बहुत पढ़ा लिखल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बहुत खूब, एक फार्मूला आता है ना, तो यही तो यही करता है। और बताए सर, शाम में याद दिला देना। और नहीं आता है, टेंशन में छोड़ो। एगो सर हीरो नो सूत्र आता है, बताए वो तू पढ़बे नहीं किया तो बताएगा क्या, कोई भी नहीं पढ़ा। चलो हीरोइन सूत्र पूरे पढ़े हैं सर, सही पढ़ा, नमा में है सर। चलो नमा में सब चीज है ना, प्रूफ किया हो उसको, प्रूफ किया है उसको, प्रूफ कैसे कर देते हैं, 8वां में लिखला है, प्रूफ नहीं किया, कौन चीज सर, हीरोइन सूत्र को, हीरोइन सूत्र का प्रूफ नहीं किया, होता ही नहीं है प्रूफ, ऊपरे से गिरा है वो आया तो आया होगा कहीं से, प्रूफ का काहे प्रूफ नम्मा किया, फेयर में करा देता है, सहरसा में करवाया, हमसे प्रूफ करवाता है। सहरसा नमा था, यहाँ से नमा है तो क्या, नमा पर की लिखल है, नमा वाला प्रूफ नहीं करना चाहिए, ये तो बात है। अब नहीं किया था, हम क्या करें। थ्योरम फिर प्रूफ क्या पढ़ा था ना, हाँ थ्योरम सब प्रूफ, सब वो हीरोइन सूत्र प्रूफ नहीं किए, सर जी को पता नहीं होगा इसलिए नहीं किए, पतली गिली से निकल गया, या बताना नहीं चाहते हूँ, एक बात होगा। चलो बताओ, OPB का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार OB ऊंचाई PN हुआ, प्लस 1/2 गुना OPA का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार OA, 1/2 गुना आधार क्या होगा OA, और ऊंचाई क्या होंगे PM होंगे, बराबर 1/2 गुना, तू लिखाएगा इस का क्षेत्रफल नहीं लिखाएगा, कौन है ये बड़का वाला था, हटबे ना कि तंटा सोचे देन दे सर, 1/2 लिख दिए और उसके बाद आधार लिखे सर, ए यहाँ पे क्या है OA AO आधार तो लिख ले है वो होगा करते हैं वो, बोलो ना, बोले सर, हाँ ए होगा, वो ए बराबर ए दीजिए ना, वो ए बराबर ए दिया हुआ है यहाँ पे, ए वो ए बराबर ए दिया हुआ है तो दीजिए ना। अरे बड़का OB का क्षेत्रफल तो लिखा, बड़का वह काम कर रहे, बड़का कह रहा है, वही ए भी दीजिए सर, ए भी ना होगा इसका थी, इसका सर, हाँ बड़का वाला ए भी होगा, OB का क्षेत्रफल क्या होंगे, त्रिभुज OB के क्षेत्रफल 1/2 ए भी दीजिए सर, आधार हो गया तभी ए भी होगा,
यार तुम लोग दिमाग हटाओ इधर। खराब। फिर समझो, हम्म, त्रिभुज ओ पी बी, एक बटा दो गुना है ही आधार, गुना है ऊंचाई, हाँ तो एक बटा दो गुना ओ बी गुना क्या हो गया पी एन। PN फिर इसका निकाला त्रिभुज ओ पी ए का एक बटा दो गुना है ही आधार गुना है ही ऊंचाई। ये सब काम काहे करना पड़ा, क्योंकि इस त्रिभुज का ऊंचाई नहीं था पता इसीलिए। लेकिन इस त्रिभुज तो खुद राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री को बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ओ ए गुना ओ बी, ओ ए गुना वो भी तू ये कुछ और सोच कर ही बोल रहा था, ये सोच कर नहीं बोल रहा था, झूठे हमको बताता लगा है। वो अरे ये तू था। फांकी मार लगा यहाँ पर, फांकी मार लगा। सर अब जो मुझे सर लेकिन बता रहे थे बता रहा था, लेकिन तुमने दिमाग में कुछ और चल के बता रहा था, ये सोच कर नहीं बता रहे थे। बोलो हैं, नहीं हमको पता तू क्या सोच रहा है, सब पता रहता है। तुम्हें दिमाग पे लिखल है। क्या सोच रहे सर बोलिए। ओ बी इंटू पी एन है, ओ बी कितना है बताओ, ओ से लेकर के बी तक, ओ से बी तक कितना वैल्यू है, B है। बी है ना। अब पी से लेकर के एन तक कितना वैल्यू है, ये एक्स, तो वो भी क्या होंगे एक्स होंगे, प्लस एक बटा दो गुना ओ ए कितना है बताओ, ये है ओ ए है, पी एम कितना है, पी से लेकर के एम तक बताओ, वर्टिकल वाई है वाई होगा बराबर एक बटा दो गुना ओ ए कितना है, ये है ए है, ओ बी कितना है, बी है 1/2 कट गया, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर। इस बार कल जैसे एक सवाल आया था ना ए बी से भाग देने वाला, यहाँ वही करना है, दोनों तरफ ए बी से क्या करने पर व्यवहार देंगे भाग। कल एक बटा ए माइनस एक बटा बी था ना, एक्स बटा होता तो ऊपर वाला एक्स समीकरण हो जाता, चाहे इलिप्स का, शायद इलिप्स का होता है। हाँ चलो जाएंगे तो बताएंगे, ए बी से भाग दो, ऐसे कुछ हाथी घोड़ा का नाम होगा कोनो इलिप्स। चलो बी एक्स बटा क्या होंगे ए बी, ए वाई, उम्र से अधिक क्या नहीं लेना चाहिए, तो हानिकारक हो जाएगा, नहीं कोनो दिक्कत नो सर, बी बी क्या होंगे कैंसिल, ए क्या होंगे कट जाएगा, ए बी क्या होंगे कट जाएगा, कैंसिल। इसको लिखो पहले, XY एक्स बटा क्या लिखाएगा ए प्लस वाई बटा क्या लिखाएगा बी बराबर एक। ये किसके रूप में समीकरण हुआ, ये का रूप में अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण प्रूफ हुआ। सबको प्रूफ कर दिया। नहीं करेंगे प्रूफ, नहीं सर, नहीं करेंगे, तुम्हारा मन नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, राहुल का मन नहीं है। तो टाइम हो गया, सेकेंड प्रोसेस, टाइम हो गया। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये पता नहीं, याद नहीं है, कोनो बात नहीं अंतःखंड काटेगा है। एक बिंदु है ए जीरो, दूसरा बिंदु है जीरो बी, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कभी पूछ दिया, ऐसे तो प्रूफ करवे किया, अंतःखंड का समीकरण प्रूफ हो चुका है ना। एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बराबर एक, ध्यान रखना यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है, कभी भविष्य में आएंगे माइनस से चेंज होंगे, इसीलिए मैंने सावधान यहाँ कर दिया। और यहाँ प्लस होता और यहाँ पर एक होता, जरूरी है प्लस हो, बेट हो करेगा, नहीं तो नहीं होगा, गलत है। अंतःखंड रूप में होने के लिए प्लस होना ही चाहिए, समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े है बिल्कुल। चलो, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2 बरोबर x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2। 10 इससे पहले वाला पेज लाओ, रिवर्स मारो पेज नंबर लिखे छिन राहुल। समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन, आसान है ना, त्रिकोणमिति आसान है लेकिन है खूब, तो इतना आसान है कि नहीं। ले जा। एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2 रख दो। तो y बटा बिंदु आवे छै, इधर गया माइनस y बटा क्या होगा b बराबर x माइनस a बटा क्या निकलेगा, a निकलेगा ना। अभी कहाँ हुआ है, ये तो पूरा कॉपी बचले है।
ये तो 4 5 पर ना इससे अच्छा तो सर वो साइन थीटा कोस थीटा था, 6 गो नाचते रहता था बढ़िया। इसीलिए ना ब्लैक बाबू सब नहीं पढ़ाते हैं, ब्लैक कोट वाला है सर। कोट वाला सब, खुट्टी वाला जूता सब। कहेंगे क्या करोगे पढ़ करके, एग्जाम में तो समझे? आता ही नहीं है। आप लोग कोचिंग में खुट्टी वाला एग्जाम में तो आता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम 12th में आता है विभाग तो क्या पढ़ाएंगे। 12th वाला पढ़ो जो पूछता है एग्जाम तो ना फाइल देना रहेगा। अपना भी गांव में खुट्टी फर्स्ट वाला डिवीजन, था सब, खुट्टी वाला। फर्स्ट डिवीजन आया है 12th में। कितना आया? गार्जियन ए, खुश सर, है। खुट्टी वाला सब पढ़ाया, 400 लाया है गाँव में। इसीलिए तो कह रहे हैं फर्स्ट डिवीजन। पूछो ना अंतःखंड रूप में समीकरण की होता है रेखा का। गया फिर नवीन सर जी को। चलो यहाँ से झालो हटाओ, जो जहाँ जाना जाए। गुना करो, a गुना y फर्स्ट डिवीजन माइनस a y खुट्टी वाला b विभाग गुना x। ए इधर देखो, bx और b गुना a माइनस ab, इधर लाओ सबको, इधर लाओ। माइनस a y इधर लाओ, माइनस bx बराबर माइनस b, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर a y प्लस bx बराबर, दोनों तरफ ab से भाग देने पर a y बटे ab प्लस bx बटे ab बराबर ab बटे ab। जाने वाले को जाने दीजिए, कोई नहीं A रोक को उड़ा सकता दीजिए, है। तो ए कट गया, B बी भी उड़ गया, उड़ बी गया। कट गया, ए बी कट सब गया। यही बढ़िया है तो प्रूफ। क्या निकला? x बटे a प्लस ये झुंझुना दिया, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे लोग को बताना होगा तो ऐसे बताएंगे, चलो पूछेगा तो Next ऐसे page। बता देंगे। नेक्स्ट पेज लो। हाँ मैं- पढ़ाएंगे। इतने को मैं थक गए, मैं थक गए हो। 1.5 घंटा पढ़ा दिए क्या हैं। 1.5 घंटा को कुछ और नहीं बुझा रहा कि मैं और पढ़ाएं। विषय नहीं पढ़ाइएगा तब। पढ़ाएंगे ना। हाँ तो घींच दीजिए, तब दीजिए, ले दे उन लोग को तो 2.5 घंटा किसी किसी दिन में पढ़ाते थे। किसको ये सर? दोनों बात बबल सब बारह है, वो घंटा। तो हम वो सहीरा है। वीडियो नहीं देखा है? सर जी वो सब को बातें छोड़िए, नोर अनमोल स्टूडेंट था जितना 2.5 घंटा एको दिन में 5 दिन लगता है। सर इंडिया यहन तो नाम गलत छो एकरा ए, कुल पूछे चल छियै सर जी। तब नाम तब काट कैंची लेते मार देंगे, काटिए देंगे तब, चोरी काट लेंगे तब। अविलंब सर जी, एक दिन में देतो टेंशन मिला आती दो बजा सर जी, देते कभी कैंची मार रहे हैं लोग को, सुन रहे हैं ना? हैं? हाँ, आएगा ना 2 पैसा जब दो फिर इसको। ना। जा रहे हो क्या मार्केट? तब कई पैसे टका जमा करते दो हैं। नहीं रहता आते है, पहले जमा पूछ लिया आते तो दे देंगे, अविलंब। नहीं आते तब सोचो। इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में एक बार। एंट्रेंस में क्वेश्चन इससे भी आ चुका है। हम नहीं जो चल जे भोजन तो अविलंब रूप। हाँ पैसा पूरा पूरा दे दे, बताओ। जा रहे हो मार्केट अभी हाँ क्या? जाएगा सर सार साहब फिर सर हाँ तो चल जाएगा सर। जाएगा। हाँ तो चंदा करो तुरंत, जा जा जा। सब 100 टका निकालो। जल्दी हाँ, तो दे रहे हैं 2 मिनट। तू अंकित अविलंब रूप सर जी दैया 100 टका ला के तो घर से। तुरंत तोरा तू अपन नहीं होते जो हमरा एक छुट्टी लेकर ला के बनता है नॉर्मल फॉर्म। दे देता है अविलंब रूप, मैं जा दूँ। शांत रहो ना, शांत होकर चंदा करना है। 2 मिनट टाइम देते हैं, अंकित चाह रहे से तब तक पढ़ा देते हैं। तो हिच न दीजिए दो कौन तीन। दिक्कत कष्ट आराम हो जा रहा है ना। क्या है देखिए नॉर्मल उस रेखा का, देखो उसको भरमल का समझ गया नहीं, क्वेश्चन एग्जाम आएगा। सर ई कोनो बात ठीक है ना? पूरा टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। याद रखना, ये मैंने करने के बाद में नहीं बताया। है सर, जा रहे था और जाओ 2-4 गो कहला। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। फाइल मैंने मार वो बैठ के अरे देखा एक क्वेश्चन बताएं तो क्या? चलो ठीक है, ज्ञात करें। चालू है ना हुआ है अभी। सर जी क्वेश्चन मत लिखो। तुम भ्रमित क्यों हो जाते हो पहले देखेगा ना क्या है ना। नहीं सर, बताइए ना कौन क्वेश्चन है है नहीं सर? भ्रमित राहुल से पूछ लेना। पाई बराबर की है, पाई बाय 2 है, वह बताइए। जिस पर मूल बिंदु से कुछ और बताओ। इधर का कर हो, अब खर्चा लेना है तब बताना। नहीं फिर में सर, नहीं। अब एगो समोसा कम करवा लेंगे ना, वो जो पढ़ेंगे बस बस अब तू भी बताना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से डाले गए, अरे सब सूत्र हटा देंगे, टेंशन कर लेता है। इधर से तो ना हमारे भरोसे, पहले अपना टाइम पड़ेगा तब, नहीं तो मेरा कंसेप्ट कम करेगा तब कंफ्यूजन रहेगा। तब याद है कंफ्यूजन होता है तब मेरा कंसेप्ट कम करता है, उस समय सीधा करने के लिए। याद नहीं करता दीजिए तब कोनो उपाय नहीं है। याद करो, कंफ्यूजन करो, तब हम अस्त्र देंगे तुमको। देखो ये तरीका है। अब पहले याद है नहीं, देह साफ पार दिए हो गएगा तब बताइए, तब काम नहीं करता है वो चीज, तब कोई काम का अस्त्र नहीं है। समझ रहे हो ना? इसके बाद बताइएगा ना। ऐसे नहीं, लास्ट में बताते हैं, सिलेबस खत्म होने के बाद बताते हैं। ऐसे नहीं बताते हैं, पहले खुद से प्रयास करो। ट्रिक हमेशा खराबी करता है, वो खुद का बनाया हुआ है तो मेरे खुद का नहीं करेंगे। कंफ्यूज नहीं करेगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो तथा ये क्या है सर? डाले गया लंब की लंबाई p हो तथा यह लंब
वो जो कल ग्रुप कौन दिखा रहा था कि वो दोनों क्वेश्चन गलत था ना उसका, एक्स एक्स का ही दिखाया था। अपवर्तन किसका ज़्यादा होता है तो बैगनी का होंगे क्योंकि ज़्यादा मुड़ता है। उसके बाद ग्रुप में मैंने भेज भी दिया था, मैंने जो 3 पर्सन कटिंग करके देखा था ना, हम जो डिस्कस एगो नहीं बनाते थे चार्ट, लैम्डा रेली प्रोपोर्शनल प्लग किरना अपवर्तन ये सब वाला चार्ट, वो भी था। और दूसरा था कि उसमें एलपीजी गैस में कौन होता है तो ब्यूटेन होते हैं, वो तो बताइए किए थे, मैंने भेज भी दिया है। और कितना कितना कौन गैस परसेंटेज है, एगो लिस्ट भी भेजा था पीडीएफ बना करके, उसमें ये लिखा हुआ कितना आजकल एग्जाम में कौन क्वेश्चन आता है कौन गैस है आजकल उन्हें पूछ रहा है, ज़्यादा कौन नहीं पूछ रहा है, एक स्टेप आगे उससे बढ़ चुका है। जैसे एलपीजी मीटन होता है ना, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक और भी गैस होते हैं, सबसे अधिक कौन मीटन एक क्वेश्चन आ रहा है एकदम अधिक वाला कम वाला परसेंटेज एक तरह से मतलब पूछ रहा है। तो जो भेजा है मैंने परसेंटेज लिखा हुआ उसमें, लिख सकते हो कॉपी में से, हम जब डॉक्टर का आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तुम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इसलिए मैंने पहले ही भेज दिया, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ना। एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती हो या सिद्ध करें कि, कहाँ पढ़ाएं 2 घंटा पढ़ाएं 1 घंटा 10 मिनट क्लास चला है तुम्हारा। सिद्ध करें कि रेखा का समीकरण, देखो ना जितना चलेगा मीटर उतना उठेगा, मीटर जितना उठा उतने बिजली यूनिट लेंगे। मीटर नहीं उठा है मेरा, मीटर का 1 घंटा 10 मिनट आप पढ़ाए हैं, 1.5 घंटा 40 मिनट समय क्या किए हैं आप, बर्बाद किए हैं। सिद्ध करें कि रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण सिद्ध करें कि रेखा का समीकरण अभिलंब रूप में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है, बराबर क्या होता है, p होता है। प्रूफ, सिद्ध करें कि रेखा का समीकरण अभिलंब रूप में, पता होगा अभिलंब कल बताए थे क्या होती है रूप में, इतना होता है, दोनों जगह अल्फे हैं, एक जगह x एक जगह y बराबर p होता है। या उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, किस रेखा का, उस रेखा का जिस पर मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो, p हो, तथा यह लंब x अक्ष से धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाती है। फिगर देखो, फॉर्म चित्तर से विचित्र बात, ठीक है ना, चित्तर से कौन बात, विचित्र बात। क्या कहा है, चित्तर से कहा है मूल बिंदु कि उस रेखा मूल बिंदु से एक रेखा है, यही रेखा है एगो, एगो क्या है, एगो रेखा, मूल बिंदु से एगो लंब गिरा दिया, बम गिरा दिया है ना, और इसका लंबाई यहाँ से कितना है, रचना की है, हाँ लंबाई कितना है इसका, p हो जाएगा, p है। और ये जो एंगल बना रहा है इससे एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा में 90 किलो अल्फा बना रहा है, कितना बना रहा है, कौन, अल्फा बना, ये अल्फा, तो ये होगा सुल्फा, 90 माइनस क्या होंगे, ये अल्फा, समझ में आ गया ना। तो बहुत तेज हो पढ़ने में, लोग पता नहीं अंकित इतना तेज है, जानकारी नहीं है लोग को, दूर दूर तक पता नहीं है। चलो आगे फैला देंगे, आज फैला देना सबको, ग्रुप सब जगह भेज देना। एक्स और क्या होंगे, वाई, ये क्या होंगे, बी। समझना, इस चीज को समझो। यहाँ से इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में क्वेश्चन इस पर आ चुका है एक बार, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना, उस अब फिर बना दिए ना, अब समझो इस क्वेश्चन को, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, इस रेखा का निकालना है समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो, मूल बिंदु से इस पर लंब डाला है, लंबाई कितना है, p है, तथा यह लंब x अक्ष से धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाता है, यही लंब यही x से पॉजिटिव दिशा में अल्फा कोण बनाता है। अब बुझा, ठीक है। या सिद्ध करें कि, इसी को कहते हो, अभिलंब डाला है ना, तो सिद्ध करें कि अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या होता है, p होता है। पूछेंगे बताओ अभिलंब रूप में समीकरण, फट देकर ये कहना, पूछेंगे बता अंतःखंड रूप में x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 कहना, ढाल रूप में बराबर mx प्लस c या m इंटू x माइनस d कहना। दो रेखा का ढाल पता हो, बीच का कोण निकालना, tan थीटा और m1 में m2 बटे 1 प्लस m1 कहना। समांतर होने के ढाल बराबर, लंब होने के गुणनफल 1, समझ में आ गया ना। एक बिंदु x1 1, दूसरा बिंदु x2 y2, एक बिंदु x1 दूसरा बिंदु
के बीच का ढाल y नियमक अंतर बटे x नियमक के नियमक अंतर अंतर दोनों से गुजरने रेखा का समीकरण y माइनस y1 बटे y माइनस y2 बराबर x माइनस x नॉट x माइनस x2। इतने अभी तक पढ़ाई हुआ है, सूत्र याद होना चाहिए जबान में। ऐसे कुछ बोल दिया तू, कॉपी देखो जा करके, समझ में आ गया ना? ये वाला बात समझ में आएगा। फिगर करना क्या है, इस रेखा क्या निकालना है, समीकरण। इस पर मूल बिंदु से लंब डाला कितना गया है, p डाला गया है, और x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा। ये अल्फा एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। इतना बात तो मैंने कह दिया, कह दी है ना? 10वीं तक सर रचना अथियर करते थे, तो कोई रचना फंसा मान लिया कि उसे लिख तो अंचला सा। हाँ तो बच्चा वाला था सिखाया। चलो, माना कि ए बी रेखा, टेक्निकल में तो और नहीं करते हैं, माना कि ए बी रेखा सर जी ने बढ़िया छै, अपना है लेकिन सब चीज लिखने छै, है सब एक्स लिख के अक्ष, हम लोग कन लिखिएगा। लिख रहे हैं जहाँ जरूरी होता है वहाँ लिख देते हैं, एक्स अक्ष और ठीक। माना कि ए बी रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः एक्स ए बी रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः ओ ए और ओ बी अंतःखंड काटती है। ओ ए और ओ बी अंतःखंड क्या करती है, काटती है। इसीलिए ए बी रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण तुझी से पूछेंगे। बताओ, क्वेश्चन सुनो। माना कि ए बी रेखा एक्स अक्ष ई एक्स अक्ष और ई वाई अक्ष पर क्रमशः ओ ए और ओ बी अंतःखंड काटती है तो इसीलिए ए बी रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होगा, लिखाओ। ये भी रेखा का हाँ, बहुत पढ़ा लिखल था तू, तो बहुत लोग को दूर दूर तक पता नहीं था इस पर। जल्दी बताओ। ओएल है इंजीनियर अंकित कुमार बताएगा समीकरण, बताएगा राहुल, तू बताओ, पहले ये बता सकते हो? डाल दी है समझ ना रहा कौन तू बोले। दिमाग कम कर रहा है। लाम शांत रहो, अंकित कुछ कहना चाहता है, सुनो क्या कर रहा है। अब पता नहीं चल रहा कौन वाला बोले, हैं? याद है अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है रेखा का? अब ये बोले थे कुछ सेकंड पहले, बोले थे एक्स बटे एक्स अंतःखंड, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण एक्स बटे एक्स अंतःखंड और प्लस वाई बटे वाई अंतःखंड बराबर 1। शायद ने लिखा था, सबसे छूट गया था ये। एक्स बाय ए सुनो, प्लस वाई इस जस्ट पहले वाला पेज लगा ना, कार्बन की छोड़ दिए हो, छोड़ा दिए हो सबको। नहीं, इस जस्ट पहले जो पढ़ाए थे कार्बन सहित छोड़ा दिया है, लगले है कार्बन सहित पेज, उसमें एक अंतःखंड वही पढ़ाया था ना। उसको सर समझ कर लाओ तो उसको एक बार, समझ कर लाओ उसको एक बार, चेक कर लेना कौन सी है, किधर से उल्टो पुल्टो है ऊपर। सूत्र ऐसे कहा जाता है, वो सब आपसे को मैंने देते हैं। ठीक है, देख कह रहे हो लेना। नोटिफिकेशन हुआ वो, अरे उल्टो पेज रखल है, देख। रहने दो, उल्टा पुल्टा रहने दो। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण जो होती है ना, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बीच में वो होता है एक्स बटे एक्स अंतःखंड, एक्स बटे एक्स अंतःखंड प्लस वाई बटे वाई अंतःखंड। अब बराबर क्या होता है, यहाँ छोड़ दिया क्लास इसीलिए छूट गया था, नहीं तो बताते उसको। समझ में आ गया ना? एक्स बटे क्या होता है, एक्स अंतःखंड और प्लस वाई बटे वाई अंतःखंड बराबर 1 हटाओ, यही लिख देते हैं। यही रेखा ए बी का समीकरण अंतःखंड का अंतःखंड रूप में समीकरण हुआ। चलो, इतना समझ में सबको? यही रेखा ए बी का किस में समीकरण हुआ, अंतःखंड रूप में समीकरण। हटा देंगे सब फॉर्मूला, एक्स बटे एक्स अंतःखंड प्लस वाई बटे अंतःखंड बराबर क्या होता है 1। अंतःखंड में समीकरण बताओ क्या पढ़ा, एक्स बटे एक्स प्लस वाई बटे बराबर ढाल रूप में समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस सी या वाई बराबर एम इंटू एक्स माइनस डी। एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल y नियम के अंतर बटे x नियम के अंतर, उससे गुजरने रेखा का समीकरण कहेगा y माइनस y1 अब बटे y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2। दो रेखा का समांतर होने के लिए ढाल बराबर होना चाहिए m1 बराबर
M2 दो रेखा को परपेंडिकुलर होना, दो रेखा को परपेंडिकुलर होना चाहिए। कंडीशन क्या है? M1 गुना M2 बराबर -1। दो रेखा को लंबवत होने के लिए दोनों के ढालों गुणनफल -1 होगा। यदि होगा तब दोनों बोलेंगे क्या है? लंबवत है। समांतर होगा ढाल बराबर, लंबवत है तो गुणनफल -1, तो लंबवत है तो गुणनफल -1। एगो का स्लोप M1 दूसरा स्लोप M2 और दोनों बीच का कोण कहेगा tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 बटा 1 प्लस M1 इंटू M2 हो गया। और क्या फार्मूला है रामलाल? और सर हैं आप बोल लीजिए सर जी, अब हैं? वीडियो में इतना स्लो कर देंगे। बोलो और क्या है? बोलिएगा। फोड़ दो उसको, नहीं फूटता है तो। लेकिन अब बचे हैं फार्मूला। संरेख होने के लिए 3 गो बिंदु है, एगो है A, एगो है B, एगो है C, एगो है A, एगो है B, एगो है C। संरेख होगा स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। AB का ढाल बराबर किसका ढाल होगा? BC का ढाल होगा। इतने को बात अभी पढ़ा है। एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m हो, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। एक बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अगला गो ए बी रेखा का अंतःखंड में समीकरण x बटा x अंतःखंड ओ ए प्लस y बटे y अंतःखंड ओ बी बराबर क्या होगा? सूत्र कुछ याद होगा, अभी कुछ याद हुआ ना, धीरे धीरे क्या होंगे और भी याद हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 हुआ, तो ललका गड़बड़ा समीकरण नंबर 1 हुआ, क्या हुआ? फट गया था यहाँ पर, चिपका दिया उसको। कोई फाड़ दिया नहीं, स्टूडेंट। हाँ कोई फाड़ा होगा इसीलिए चिपकाया हुआ है। कि छुच्छे पैसे है, ये क्या है? ये पैसा, ये 2000 है, जितना पन्ना नहीं है क्या है, आपस में 2000 और सटे हुए हैं। इसको जितना उखाड़ेंगे जितना उल्टाएंगे उतना और क्या होंगे, वो 2000 इंक्रीज करेंगे। कोनो दिक्कत? जैसे कहा था दक्षिणा आज जमा करेंगे, कल कहा था ना सामने, कि कल कौन कह रहा था? कहना था एक बार दे देंगे। हाँ एक ही बार वही यही कहा था ना, आज एक नाम लिया था ना, तब पता नहीं अंकित कब दक्षिणा जमा कर रहा है। मक्का बिकेगा तभी ना अंकित का देगा। अंकित को ना मकई रोपता है। चलो हटाओ। मक्का मूल बिंदु से O से OL रेखा AB पर लंब डाला, OL बराबर P अभिलंब हुआ। मैंने कह दिया पहले, मूल बिंदु O से AB पर लंब डाला OL अभिलंब हुआ, नॉर्मल है। अच्छा अब चलो ट्रायंगल AOL में बात करो। A कहाँ है? यहाँ है। हियां है। O कहाँ है? हियां है। L कहाँ है? यहाँ है। यदि किसी तरीका से साम दाम दंड भेद का उपयोग करके OA OB का मान निकाल लेते हो तो काम हो जाता है। घसा के बैठो, क्या मैंने कहा? जैसे भी हो, गुना करके हो, जोड़ करके हो, घटा करके, भार कर करके, जैसे भी हो OA OB का मान निकाल लो। और जैसे OA OB का मान निकल गया तो काम हो जाएगा, खूब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज। देखो एगो भुजा है ही, एगो भुजा है ही, और दोनों यहाँ पर आपस में क्या है? लंब है। लंब है ना, दोनों क्या है? लंब है। ये बचवा क्या होगा? वो कर्ण होगा। वैसे तो प्रोजेक्शन ऑफ एंगल पढ़ाएंगे, डायरेक्ट मारेंगे हिट विकेट, पी को अल्फा मारेंगे, पी sin अल्फा के बार में निकल जाएगा ये। हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं पढ़ना है वो चीज तुमको, अभी कोरोना धर लेगा। OA बराबर डायरेक्ट निकलेंगे वैल्यू, अति P बराबर डायरेक्ट निकालेंगे ना यहाँ से, OA cos अल्फा निकलेंगे। अरे प्रोजेक्शन ऑफ एंगल कहता है इसको किस दिशा में? एंगल दिशा में तोड़िएगा तो कॉस में टूटेगा, किस में टूटेगा? कॉस में। और परपेंडिकुलर टूटेगा साइन में। P बराबर तोड़ोगे, अभी नहीं तोड़ना है, सिखाएंगे तोड़ने के लिए। फालतू का दिमाग नहीं लगाना, शिवम से कुछ सीखो। गरम हो जाएगा और जो सारी लाइन। समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण। समकोण त्रिभुज AOL में, AOL में, AO कहाँ में? L में। तो AOL में बताओ cos अल्फा बराबर जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला क्या होंगे? लंब। जिस सामने लंब तो लंब बटा क्या होंगे? आधार बटा कर्ण होते हैं ना, तो OL अब बटा क्या निकलेंगे? OL बटा क्या निकलेंगे? OA निकलेंगे। बेस बटा क्या हाइपोटेनस होती है ना, तो cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा? cos अल्फा इक्वल टू OL कितना है? OL P है सर, P है। OA पता है? अरे यही तो निकालना था। OA का मान निकल गया, P बटा क्या निकला? cos अल्फा। समीकरण नंबर 2, OA का मान निकल चुका है। अब OA का निकाल लिया है ना, अब किसका मान निकालोगे? OB का सर जी। तो इसी प्रकार से इस त्रिभुज में चलो, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल
ट्रायंगल BOL में, कहाँ में? BOL में बॉल आइट राइट डॉट एंगल ट्रायंगल BOL में। बॉल BOL बॉल बॉल मतलब गेंद कौन गेंद, छोटका की बड़का? बड़का तो चलो बड़का त्रिभुज में तो जिस कॉस लगाया जाएगा इसमें, तो कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होंगे? जिसको होने वाला, अच्छा ये परपेंडिकुलर होंगे, ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर ये बनेगा तो लंब, तो OL OL है OL बटा क्या निकलेगा? वही होगा, OB। OB निकलेगा। जी, OL बटा क्या होंगे? OL OB। दिया हुआ है तो सर। cos 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कौन सी? सोच का कहना किस क्वाड्रेंट में जाएगा? cos 90 माइनस अल्फा बराबर, क्वाड्रेंट देख के बताना। अल्फा लिखल है, माइनस बता अल्फा है, देते हैं, रुकिए। माइनस अल्फा है। आप एंटी क्लॉक में जाओ, क्लॉक में देखो क्या होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस अल्फा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कितना होगा मान इसका? 90 माइनस अल्फा का मान बोले सर? है, तूने और बोला। हम नहीं बोलेंगे, उससे रुकिए ना, टाइम लगेगा। cos अल्फा होगा ना सर जी। ठीक है, तुम बताओ Sin अल्फा। कैसे हुआ साइन ए अल्फा? दसवां cos 90 माइनस दसवां सीक्वेंस ऐसा क्रिएट कर दो कि सामने वाला क्या हो जाए कंफ्यूज। तब पूछो। दोबारा हमरा पहले दोसर में फेंकिए सर, तब हम सोचने का मौका वो मिलेगा। थोड़े होता है। हमसे पहले पूछते तो हम भी नहीं बताते, ये बात तो फिक्स नहीं है। सर, आराम से बोलते। हमको पता है तुम तेज है पढ़ने में, बता देगा, इसीलिए तुमसे नहीं पूछे। OL कितना है? लोग कहता है ऐसा, इसीलिए बोले। लोग नहीं कहता है कि राहुल उटला तेज कौन है? बहुत तेज है। ई उठल पूरे का तू टोल समार, में। उठल का तू समार, स्टॉल को समार रहा है। ई टोल में ई संभाल रहा है, ई टोल में वो संभाल रहा चलो ठीक है, तो बताओ यहाँ से OB बराबर क्या होगा? P बटा क्या निकलेंगे? sin अल्फा। साइन अल्फा निकलेंगे। OB बराबर P बटा क्या निकलेंगे? साइन अल्फा। अब देखो निकल चुका है OB और OA का मान प्लेटफार्म 1 में रखने पर। जनेन दे ले ना हमरा क्वाड्रेंट फाड्रेंट हम कही 10वां का तेज। दसवां OA और क्वाड्रेंट बोल OB का मान, तू सोचा, हम तो बहुत नॉलेज वाला है। समीकरण कहाँ रखने पर? 1 में रखने पर। इसीलिए हम सोचे कुछ चलो आजमाते हैं एक बार। नॉलेज OA और OB का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण कहाँ रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखने। रखो यहाँ से x बटे OA का मान P बटे क्या होंगे? cos अल्फा प्लस y बटे P बटे क्या होंगे? साइन अल्फा बराबर है ना त्रिकोणमिति। अब दिक्कत नहीं ना कोनो। चलो अब त्रिकोणमिति मिलेगा। आप पूछ तो सर जी। हाँ, ये ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो x cos अल्फा अपॉन P प्लस y साइन अल्फा अपॉन P बराबर 1। दोनों तरफ P से गुना करने पर, या P लघुत्तम लेने पर, दोनों तरफ P से क्या करने पर? लघुत्तम ले। गुना करने पर x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे? ये P कट गया, उधर चला गया। ऐसे भी कर सकते हो। यही अभी देखा AB का अभिलंब रूप में समीकरण हुआ। हो गया प्रूफ। हाँ, यही रेखा AB का, यही रेखा AB का, साइन इहो में नहीं छोड़ेगा ना सर, साइन को सेवे करता है। यही रेखा AB का कुछ तो आराम मिलेगा। अभिलंब रूप में साइन आराम कर देगा। कुछ आराम से समीकरण हुआ। हो गया। चलो अगला पेज लाओ। अब क्या अगला और अगला पेज लाओ। हली